नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला आनंद में एक श्रेष्ठ भारत 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक करमसद से केवड़िया तक लगभग 150 किलोमीटर की राष्ट्रीय पदयात्रा आयोजित की जाएगी। एकता मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम होगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया सरदार पटेल की प्रतिमा पर धागा चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात आनंद रविवार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर करमसद से केवड़िया तक लगभग 150 किलोमीटर की राष्ट्रीय पदयात्रा केवड़िया का आयोजन 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया गया है। देश की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद भारत को एक भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को रेखांकित करने वाली इस राष्ट्रीय पदयात्रा के सुचारू आयोजन हेतु केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री निखिल खडसे की प्रेरक उपस्थिति में आनंद स्थित एनडीडीबी में कैबिनेट के अन्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने कहा कि राष्ट्रीय पदयात्रा सरदार पटेल द्वारा देश की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद देश की एकता और अखंडता में दिए गए योगदान को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम होगी। यह पदयात्रा सरदार पटेल के विचारों के अनुरूप सच्चे अर्थों में सादगी का प्रतीक होनी चाहिए, जिसमें स्वच्छता के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की छवि को उजागर करना आवश्यक है। उपस्थित जनसमूह का मार्गदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पदयात्रा के ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने से एक सप्ताह पहले संबंधित क्षेत्रों में एनएसएस के छात्रों द्वारा लोगों को सरदार पटेल के जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और पदयात्रा के दौरान संबंधित गांव के वरिष्ठ नागरिकों से लेकर गांव के विकास में योगदान देने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति तक सभी को सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मार्गदर्शन देते हुए कहा कि पदयात्रा से लोगों को जोड़ने वाला कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है। ये वांछनीय है कि इस पदयात्रा के रात्रि शिविर स्थलों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्कूलों में छात्रों, युवाओं और बुजुर्गों की भागीदारी के साथ सरदार पटेल पर निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए। इस बैठक में कृषि मंत्री जीतूभाई वाघानी ने कहा कि पदयात्रा के दौरान प्रत्येक गांव में प्राकृतिक कृषि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाने चाहिए और स्वच्छता अभियान का समर्थन करने वाले संदेश भी पदयात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पदयात्रा मार्ग पर आने वाले गांवों में प्राकृतिक कृषि से जुड़े किसानों को सम्मानित किया जाए और सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष की आभा के अनुरूप सरदार यात्रा आयोजित की जाए। इस बैठक में उपस्थित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री निखिल खडसे, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, गुजरात प्रदेश महासचिव रत्नाकरजी, जिला प्रमुख संजय भाई पटेल, केंद्रीय युवा एवं खेल सचिव पल्लवी जैन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पदयात्रा मार्ग यात्रा में जनभागीदारी मार्ग में स्थित शिविर स्थलों पर पदयात्रा के रात्रि विश्राम भोजन, सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डालने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरदार स्मृति वन का निर्माण और एक पद्मा के नाम से 562 वृक्षारोपण, स्वच्छता और स्वदेशी तथा सरदार पटेल के विचारों को मूर्त रूप देने वाले कार्यों के माध्यम से इस पदयात्रा को एक सच्ची जनयात्रा बनाने के लिए अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक के आरंभ में खेल एवं युवा सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार ने उपस्थित गणमान्यों का स्वागत किया और राष्ट्रीय पदयात्रा की योजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक के अंत में उन्होंने मंत्री महोदय एवं गणमान्यों से प्राप्त सुझावों के अनुरूप राष्ट्रीय पदयात्रा के सफल आयोजन हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राष्ट्रीय पदयात्रा की योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक के बाद मंत्रियों एवं गणमान्यों ने करमसद स्थित सरदार पटेल के आवास का दौरा किया और उनकी प्रतिमा पर धागा चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमन भाई सोलंकी, वित्त राज्य मंत्री कमलेश भाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष हसमुख भाई पटेल, विधायक योगेश भाई पटेल, चिराग भाई पटेल, पर्यटन विभाग के सचिव, सड़क एवं आवास विभाग के सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त, सूचना निदेशक केएल बचानी, जिला कलेक्टर प्रवीण चौधरी, करमसद आनंद नगर आयुक्त मिलिंद बापना, जिला विकास अधिकारी सुश्री देवहूति, जिला पुलिस अधीक्षक गौरव जसानी, गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भयेश जहां, वडोदरा, खेड़ा, नर्मदा जिलों के कलेक्टर और राष्ट्रीय पदयात्रा के सुचारू आयोजन के लिए गठित विभिन्न समितियों के सदस्य उपस्थित थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।